नमस्कार दोस्तों, दैनिक घटना चक्र की सीरीज में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं 3 अगस्त की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में चर्चा करूंगा। तो आज हम शुरू करते हैं कि पहले सवाल से। तो पहला सवाल है कि किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी के नाम एक सिक्का जारी करने पर विचार कर रहा है। महात्मा गांधी के नाम पर एक सिक्का जारी करने पर विचार कर रहा है, तो वो देश का नाम है ब्रिटेन। इसका आंसर 2 होगा, ब्रिटेन। ब्रिटेन महात्मा गांधी के नाम पर सिक्का जारी करने का पर विचार कर रहा है। और ये ब्लैक अल्पसंख्यकों ब्रिटेन में के निर्माण में ब्लैक यानी काले लोग, एशियाई और अल्पसंख्यकों के योगदान को सम्मान देने के लिए ब्रिटिश सरकार महात्मा गांधी के नाम पर एक सिक्का जारी करने पर विचार कर रही है। मतलब कि अभी इतना ज़्यादा आप लोग देख रहे थे कि अमेरिका में काफ़ी जो नस्ल भेद या रंग भेद के खिलाफ काफ़ी आंदोलन चले थे। तो ब्रिटेन इस संदर्भ में ब्लैक, एशियाई और अल्पसंख्यकों को उनके ब्रिटेन के निर्माण में योगदान के लिए सम्मान देने के उद्देश्य से महात्मा गांधी के नाम पर एक सिक्का जारी करने पर विचार कर रही है। इस संबंध में ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक, भारतीय मूल के हैं, ऋषि सुनक ने एक पत्र जारी किया है और इसके माध्यम से उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि वो महात्मा गांधी के नाम पर एक सिक्का जारी करे। अगर ऐसा हो जाता है तो ब्रिटेन में किसी गैर श्वेत व्यक्ति को पहली बार सिक्कों पर उकेरा जाएगा। यानी ब्रिटेन में पहली बार किसी गैर श्वेत व्यक्ति के नाम पर सिक्का जारी होगा। महत्वपूर्ण है ना। अब देखिए, अगला सवाल है कि ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स, कल भी मैंने चर्चा किया था यान बॉथम का, तो 36 लोगों का वहाँ चयन हुआ है हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए। तो एक भारतीय मूल के व्यक्ति प्रेम सिक्का, उनका नाम है प्रेम सिक्का, को नामित किया गया है। वो किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं? तो यहाँ उत्तर डी होगा, शेफील्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, है ना। वो एमरिट प्रोफेसर हैं, है ना, एमरिट प्रोफेसर जिनका ये शेफील्ड विश्वविद्यालय के अकाउंटिंग में एमरिट प्रोफेसर है प्रेम सिक्का उन 36 व्यक्तियों में शामिल है जिन्हें ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बनाया गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। और एमरिट प्रोफेसर का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब है एमरिट मतलब कि ये सेवानिवृत्त प्रोफेसर होते हैं, लेकिन वो प्रतीकात्मक रूप से उस विश्वविद्यालय से जुड़े रहते हैं। उन्हीं को एमरिट प्रोफेसर कहते हैं। उनको एक स्थान दिया जाता है, उनको एक सम्मान दिया जाता है एमरिट प्रोफेसर के रूप में। ठीक है। अब हाल ही में किस सॉफ्टवेयर कंपनी ने सोशल मीडिया नेटवर्किंग ऐप टिकटॉक को अधिग्रहित करने के सौदे को स्थगित कर दिया? चर्चा चल रहा था, है ना। तो ये महत्वपूर्ण कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक को अधिग्रहित करने पर चर्चा कर रही थी, लेकिन अब कल अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान आया था कि सोशल नेटवर्किंग ऐप टिकटॉक को प्रतिबंधित किया जा सकता है अमेरिका में। और इस कारण माइक्रोसॉफ्ट जो उसको अधिग्रहित करने की बात उसको स्थगित कर दी है, बातचीत को स्थगित कर दी है ना। अब अगला है कि चीन ने 2250 करोड़ रुपए की लागत से लहासा से लेकर नेपाल के किस शहर तक रेलवे लाइन बिछाने की तैयारी की है? जानते हैं लहासा तिब्बत की राजधानी है ना। और तिब्बत पहले स्वतंत्र था, जिसको चीन ने अधिग्रहित कर लिया था, अपने क्षेत्र में ले लिया था। तो अब चीन का उद्देश्य है कि अब नेपाल को किस तरह से चीन से जोड़ा जाए। तो इसका आंसर होगा काठमांडू। लहासा से काठमांडू तक की रेलवे लाइन बनाने पर चीन तैयारी शुरू कर दी है ना। चीनी क्षेत्र में हो गया लगभग, अब नेपाली क्षेत्र में करना है। काफ़ी है वहाँ, मतलब कि बनाना तो काफ़ी दुर्गम एरिया है, लेकिन चीन उस पर काम कर रहा है। तो ये है कि काठमांडू तक रेल लाइन बिछाने का जो प्रोग्राम है चीन का, वो चल रहा है। और इस रेल लाइन को भारतीय सीमा के नज़दीक लुम्बिनी क्यों इतिहास है? गौतम बुद्ध को लेकर काफ़ी ऐतिहासिक शहर है लुम्बिनी। तो लुम्बिनी तक इसको विस्तार करने की योजना, यानी भारतीय सीमा तक इस रेलवे लाइन को ले जाने की योजना है चीन की, है ना। अब अगला जो सवाल है कि कोरोना टीका के निर्माण हेतु दवा कंपनी एस्ट्रेजेनिका किस विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी करके टीका का निर्माण कर रही है? तो ये एस्ट्रेजेनिका जो है वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी करके ये निर्माण कर रही है कोरोना का टीका।
और ये सबसे एडवांस स्टेज में है। ये जो इसका वैक्सीन निर्माण सबसे एडवांस स्टेज में है और इसके ट्रायल के काफ़ी बेहतर परिणाम और ये तीसरे चरण में ट्रायल चल रहा है इसका, है ना। तो ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला सवाल है कि किस भारतीय एनजीओ ने स्कूलों में मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के लिए अमेरिका में डिजिटल तरीके से एक आयोजित कार्यक्रम में 7 करोड़ 11 लाख रुपए का फंड एकत्रित किया है? तो उस एनजीओ का नाम है अक्षय पात्र। आंसर ए होगा इसमें, अक्षय पात्र उस एनजीओ का नाम है। और जो टेक्सास में एक डिजिटल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम के जरिए इस एनजीओ ने 7 करोड़ 11 लाख रुपए का फंड एकत्रित किया है ना। अगला सवाल है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की दादागिरी के खिलाफ भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने किस ग्रुप का गठन किया है? तो इस ग्रुप का नाम है क्वाड। आप लोग जानते हैं इस ग्रुप का नाम है क्वाड। क्वाड का गठन हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा कानून के पालन करने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है और साथ ही चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए किया गया है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान क्वाड का गठन किया है। हाल ही में केंद्र सरकार कितने राष्ट्रीयकृत बैंकों को निजीकरण का फैसला पर विचार कर रही है? तो अभी जो विचार चल रहा है वो केंद्र सरकार पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, है ना, ये 3 बैंकों को प्राइवेट हाथों में सौंपने पर का विचार कर रही है। तो यहाँ पे आंसर होगा ए, आंसर ए, यहाँ आंसर होगा ए। 3 बैंकों को निजीकरण करने का फैसला कर रही है केंद्र सरकार। और देखिए सरकार की योजना क्या है, आगे की योजना क्या है कि वो सरकारी बैंकों की संख्या घटाकर 5 कर दिया जाए। जितने अभी सरकारी या राष्ट्रीयकृत बैंक है उनकी संख्या को घटा करके 5 करने के संदर्भ में विचार चल रहा है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरुण की कोरोना से मृत्यु हो गई। किस मंत्रालय की कैबिनेट मंत्री थी? किस मंत्रालय की कैबिनेट मंत्री थी उत्तर प्रदेश सरकार में? तो यहाँ उत्तर होगा डी, तकनीकी शिक्षा मंत्री। तकनीकी शिक्षा मंत्री थी। तो कमला रानी जो वरुण थी वो योगी आदित्यनाथ की सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री थी और घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र से वो चुनी गई थी। घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र से वो चुनी गई थी, है ना। अब आईपीएल, आप लोग को पता है कि आईपीएल 2020 का आयोजन किया जाएगा सितंबर से और नवंबर तक चलेगा। और ये कहाँ होगा? तो पता है कि यूएई में होगा। उसका स्पॉन्सर कौन कंपनी है? स्पॉन्सर तो आप लोग को पता होगा कि ये स्पॉन्सर अभी वीवो ही रहेगा, चाइनीज कंपनी का। इस पर चर्चा चल रहा था कि इसको ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन वीवो ने आईपीएल के लिए लगभग 5 सालों का अनुबंध किया है। 5 सालों का अनुबंध किया है जो 2022 तक ये अनुबंध चलेगा। 2022 तक वीवो का अनुबंध आईपीएल के लिए चलेगा और वीवो हर साल लगभग 440 करोड़ रुपया आईपीएल को देता है। और ये 2018 में वीवो ने 2199 करोड़ का अनुबंध किया था, 2199 करोड़ का। तो हर वर्ष 440 करोड़ रुपये इस प्रायोजक के माध्यम से आईपीएल को स्पॉन्सर्स को प्राप्त होता है। तो ये वीवो भी इस साल भी स्पॉन्सरशिप वीवो का ही चलेगा। अब देखिए अगला सवाल महत्वपूर्ण है। संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और तुर्की के बीच किस देश के मुद्दे पर युद्ध तेज हो गया है? दोनों में काफ़ी संघर्ष चल रहा है। तो उस देश का नाम है लीबिया। लीबिया के लेकर दोनों में संघर्ष हो रहा है। देखिए अब तुर्की और जो यूएई का संबंध है काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है ऐतिहासिक दौर से, है ना। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात और तुर्की के बीच लीबिया के मुद्दे पर युद्ध तेज हो गया है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई जो है वो लीबिया के विद्रोही समूह का समर्थन करता है, जबकि तुर्की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त जो त्रिपोली पर जो सरकार है, त्रिपोली जो कि लीबिया की राजधानी है, वहाँ जो सरकार है उसको समर्थन करता है ना। अब देखिए ये जो समर्थन और एक दूसरे के विरोध का खेल है, ये दोनों का आपस में भी काफ़ी रहा है। संयुक्त अरब अमीरात और तुर्की के बीच ऑटोमन साम्राज्य के समय से ये प्रतिद्वंदिता चली आ रही है, क्योंकि जो ऑटोमन साम्राज्य ने
जो तुर्की में था वो संयुक्त अरब अमीरात पर अधिकार कर काफ़ी अत्याचार किया था। और वर्तमान में जो तुर्की की सरकार है, अर्दोगन की सरकार है, वो फिर से ऑटोमन साम्राज्य का ख्वाब देख रही है। इस कारण यूएई और संयुक्त अरब अमीरात में काफ़ी तनाव है, यूएई और तुर्की में काफ़ी तनाव है। और जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य का पतन हो गया था तुर्की में, है ना। तो उसके बाद वहाँ उदारवादी सरकार बनी थी तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा की, लेकिन अब पुनः तुर्की में काफ़ी कट्टरपंथी लोग हावी हो रहे हैं और ऑटोमन साम्राज्य की पुनः स्थापना की बात कर रहे हैं। तो इसी कारण संयुक्त अरब अमीरात और तुर्की के बीच काफ़ी तनाव चल रहा है। तो आज का घटना चक्र का जो विश्लेषण मैंने किया, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आप लोगों को लाभ पहुंचाएगा। और इस संबंध में अगर कोई सुझाव है तो आप निश्चित रूप से दीजिएगा। और इसका अगर आप पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो शिक्षालय के जो टेलीग्राम लिंक पर वहां से वो डाउनलोड कर सकते हैं आप, और आप लोग इसको पढ़िए। कोई सुझाव है तो दीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है, तब तक के लिए कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।